दोस्तों नमस्कार। कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सभी लोग एकदम स्वस्थ होंगे। आज की इस वीडियो में मैं रिव्यू करने वाला हूं एनाफोर्टेन सिरप का। इस सिरप में हमें बेसिक सॉल्ट के रूप में कैमिलोफिन डी हाइड्रोक्लोराइड एंड पैरासीटामोल मिलता है। बात करें अगर इस सिरप के पैकिंग की, तो ये आपको प्लास्टिक की बोतल में मिलती है। 60 ml की बोतल यहाँ पर मैंने ले रखी है। ये 60 ml की बोतल आपको मार्केट में सभी प्रकार के टैक्स मिला करके 92 रुपीज़ की मिल जाती है। अगर आप इसे घर बैठे ऑनलाइन मंगवाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे दिया है। उस लिंक से अगर आप इसे परचेज करते हैं तो आपको भारी डिस्काउंट देखने को मिलता है। और दोस्तों, यह सिरप खास तौर से बच्चों को देने के लिए बनाई जाती है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है फॉर पेडियाट्रिक यूज, यानी बच्चों को देने के लिए ही ये खास तौर से बनाई गई सिरप है। अगर बात करें इस की कंपनी की, तो एबॉट कंपनी के द्वारा इसको बनाया जाता है। बहुत ही अच्छी और जानी मानी कंपनी है एबॉट। तो आइए अब जानते हैं कि इस सिरप का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है। तो दोस्तों, इस एनाफोर्टेन सिरप का इस्तेमाल पेट दर्द को ठीक करने के लिए किया जाता है। अगर आपका बच्चा पेट दर्द की शिकायत बताता है तो उस समय आपको आपके डॉक्टर ये सिरप देते हैं। इसका नाम है एनाफोर्टेन। तो आइए जानते हैं कि ये सिरप काम कैसे करती है। तो जब आप इसे अपने बच्चे को पिलाती हैं तो ये पेट और आंत की मसल्स को आराम देकर पेट दर्द और ऐंठन से छुटकारा दिलाती है। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि ये जो सिरप है ये पेट और आंत में होने वाली ऐंठन और मरोड़ को कम करती है, जिससे कि आपके बच्चे के पेट में हो रहा दर्द ठीक हो जाता है। इसके अलावा यह कुछ केमिकल मैसेंजर्स को भी रोकता है जो दर्द और बुखार का कारण बनते हैं। तो इस तरह से ये एनाफोर्टेन सिरप काम करती है। तो आइए जानते हैं इसके डोजेस के बारे में। तो यहाँ पर दोस्तों दे रखा है डोजेस, तो बहुत ही ध्यान से यहाँ पर समझ लीजिए कि आपको कितना देना है। तो अगर आपका बच्चा 1 से 2 साल के बीच का है तो उस समय आपको इसे 5 ml यानी 1 चम्मच दिन में 3 बार देना है। और अगर आपका बच्चा 3 से 12 साल के बीच का है तो उस समय आपको 10 ml यानी 2 चम्मच इसे दिन में 3 बार देना है। और एज प्रिस्क्राइब बाय योर फिजिशियन, यानी आपको आपके डॉक्टर ने जिस तरह से बताया है उस तरह से भी आप इसे दे सकती हैं। तो मैं आपको यहाँ पर एक एडवाइस देना चाहूँगा कि मैंने यहाँ पर इसके डोजेस बता दिए हैं, आप इस तरह से दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन आप कोशिश ये करें कि अगर आपका बच्चा 1 साल से छोटा है, ठीक है, तो उसे ये दवा ना दें। पहले अपने डॉक्टर से सलाह लें, संपर्क करें, उसके बाद ही लें। और मैं आपको बोलूँगा कि इसमें बताए गए डोज के अनुसार देने से पहले भी आप एक बार अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर लें, सलाह ले लें, उसके बाद ही इसको अपने बच्चे को दें तो काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होगा। स्टोरेज वगैरह यहाँ पर दे रखी है, आप इसको पढ़ लीजिएगा। कीप आउट ऑफ रीच ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों की पहुंच से इसे आपको दूर रखना है। बात करेंगे इसमें मिलने वाले कंपोजिशन की, तो ईच 5 ml कंटेन्स, यहाँ पर आपको कैमिलोफिन डिहाइड्रोक्लोराइड मिलता है 12.5 mg। पैरासीटामोल इसमें आपको 125 mg मिल जाती है। फ्लेवर्ड सिरप बेस है। कलर इसमें आपको कार्मोसिन मिल जाता है। डोज मैंने आपको यहाँ पर बता दी है। अब दोस्तों यहाँ पर एक वार्निंग दे रखी है, इसे आप बहुत ही ध्यान से समझ लीजिए। तो इन्होंने बोला है टेकिंग मोर देन डेली डोज मे कॉज सीरियस लीवर डैमेज, यानी अगर आप इसे अपने मन मुताबिक अपने बच्चे को देते रहते हैं, ठीक है, काफ़ी दिनों तक, लंबे दिनों तक, तो ये आपके बच्चे के लीवर को डैमेज कर सकती है। और एलर्जिक रिएक्शंस, या आपके बच्चे को किसी तरह का एलर्जिक रिएक्शन भी हो सकता है, जैसे स्वेलिंग ऑफ द फेस यानी चेहरे का सूज आना, माउथ एंड थ्रोट यानी मतलब चेहरा सूज आना, माउथ में सूजन या गले में सूजन, डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग
यानी कि सांस लेने में बच्चे को प्रॉब्लम हो सकती है, इचिंग और रैशेज वगैरह हो सकते हैं। तो इसलिए आपको एक चीज़ मैं बता दूं कि जब आप इस सिरप को अपने बच्चे को देने जा रही हैं तो उससे पहले अपने डॉक्टर से आप एक बार ज़रूर कंसल्ट कर लें कि आपको इसे कितने दिनों तक देना है, ठीक है, और कितनी कितनी मात्रा में देना है। अगर आप उस तरह से देंगे तो आपके बच्चे को किसी भी तरह का दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ये वार्निंग इसीलिए यहाँ पर दी हुई है। अगर हम बात करें इस सिरप के सेल्फ लाइफ की, तो इसकी 1.5 साल की सेल्फ लाइफ होती है, ठीक है। और दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया, मैन्युफैक्चर्ड बाय एबॉट हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। तो आइए अब हम जानते हैं इस एनाफोर्टेन सिरप के साइड इफेक्ट्स के बारे में। तो दोस्तों, इससे आपके बच्चे को कुछ साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं जिनके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं। अगर आपको ये सिम्टम्स अपने बच्चे में देखने को मिलते हैं तो उस समय आप इस सिरप को देना बंद कर दें। तो पहला है ड्राइनेस इन माउथ। अगर आपका बच्चा बता रहा है कि उसका मुंह बहुत ज़्यादा सूख रहा है तो ये इसका साइड इफेक्ट का सिम्टम है। कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज, ब्लड विजन या इंक्रीज हार्ट रेट, ठीक है, इनमें से अगर किसी भी तरह का साइड इफेक्ट का सिम्टम आपको अपने बच्चे में देखने को मिल रहा है तो उस समय इस सिरप को देना बंद कर दें और डॉक्टर से संपर्क करें। आइए अब हम बात कर लेते हैं इसके प्रिकॉशंस की। तो सबसे पहला प्रिकॉशन ये है कि आपको इसकी बताई गई डोज को बिल्कुल भी एक्सीड नहीं करना है, यानी बढ़ाना नहीं, अपने मन मुताबिक नहीं देना है। जैसे आपको आपके डॉक्टर ने बताया है उसी तरह से आपको इसे देना है, ठीक है। इसके अलावा अगर आपके बच्चे का कोई और इलाज चल रहा है, अगर उस समय आप कोई मेडिसिन या सिरप दे रही हैं तो उस समय आपको इस सिरप को देने से पहले अपने डॉक्टर को बताना होगा, उसके बाद ही आपको इसे देना शुरू करना होगा।